जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ओवरियन फॉलिकल्स के बारे में बहुत सी नॉलेज लिए थे कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो होता है वो ओजेनेसिस का फॉर्मेशन करता है और ओजेनेसिस से प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। और प्राइमरी फॉलिकल से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्टियरी होता है, टर्टियरी से ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकेंस, इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। आखिर एक ग्रेफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस क्या है, आज हम लोग कंप्लीटली इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन केवल आप केयरफुली सुनिएगा। बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही तेज तरीके से आज हम लोग डील करने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है। ओके, इसलिए हम बहुत ही तेजी से डील करने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जितना तेजी से डील करने की कोशिश करूँगा उतनी ही तेजी से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह प्राइमरी फॉलिकल्स। आप जानते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल, फॉलिकल क्या होता है? तो फॉलिकल इज द ग्रुप ऑफ, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, तो प्राइमरी फॉलिकल इज द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। आखिर ग्रुप क्या है? यहाँ पर आप एक फिगर देखिए कि जो है फिगर आप देख पा रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल्स का फिगर है। ओके, और हम कहते हैं कि फॉलिकल्स में होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल। तो आखिर ये प्राइमरी फॉलिकल है तो इसमें ग्रुप, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल होता है फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल इज द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, फॉलिकल इज द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल। तो प्राइमरी फॉलिकल का फिगर आप देख पा रहे हैं। तो इसमें दो सेल्स है। ओके, एक सेल्स देखिए जिसे फॉलिकल सेल्स हम लोग कहते हैं, और दूसरा सेल्स जिसे हम लोग प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो सेल्स है और एक कंप्लीटली फिगर आप देख पा रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल का। फॉलिकल इज द ग्रुप, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसमें दो सेल्स प्राइमरी फॉलिकल्स में, एक जो है फॉलिकुलर सेल्स और दूसरा जो है वो है प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट। ओके, ये प्राइमरी ओसाइट का जो नंबर है वो एक प्राइमरी फॉलिकल्स में प्राइमरी ओसाइट का नंबर 1 होगा, लेकिन एक प्राइमरी फॉलिकल्स में फॉलिकुलर सेल्स का नंबर वैरी करेगा। ओके, ऐसे होता है प्राइमरी एक प्राइमरी फॉलिकल्स में फॉलिकुलर सेल्स का नंबर जो है वो 100 होता है। ओके, लेकिन ये वैरी भी करता है, लेकिन प्राइमरी ओसाइट का नंबर जो है वैरी नहीं करता है। ईच प्राइमरी फॉलिकल्स में प्राइमरी ओसाइट का नंबर जो है वो 1 होता है, वो फिक्स है। अगर नंबर वैरी करता है तो फॉलिकुलर सेल्स का करता है। फॉलिकुलर सेल्स का नंबर जो होता है वो 100 होता है, ईच प्राइमरी फॉलिकल्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स जो है वो मिटोटिकली डिवीजन करता है और प्राइमरी ओसाइट जो है म्योटिकली डिवीजन करता है। तब तो ये प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी से टर्टियरी से ग्रेफियन फॉलिकल्स। ओके, तब देखिए इस प्रकार से कब ये डिवीजन करेगा ये भी अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि प्राइमरी फॉलिकल्स ओजेनेसिस जो होता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से ओजेनेसिस का फॉर्मेशन, ओजेनेसिस से प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन, ओजेनेसिस ही जब साइज में ग्रो कर जाता है उसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। और ये सारा प्राइमरी फॉलिकल तक का फॉर्मेशन जो है वो प्रीनेटल लाइफ में होता है। और उस समय जब जन्म होता है प्रीनेटल लाइफ में पर ओवरी ओजेनेसिस का, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स का जो नंबर होता है वो 2 मिलियन पर ओवरी होता है। लेकिन एट बर्थ 2 मिलियन पर ओवरी होता है, दिस मीन्स 20 लाख। ओके, 20 लाख पर ओवरी। ओके, एट प्यूबर्टी, दिस मीन्स प्यूबर्टी जब आता है वो 13 ईयर्स में आता है, 13-15 ईयर्स में प्यूबर्टी आता है। तो प्यूबर्टी के समय इस प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर जो है वो घटकर 60,000 से 80,000 हो जाता है। क्यों घटता है ये भी हम आपको बताएंगे। आखिर ये प्यूबर्टी जो है वो 13 ईयर से 15 ईयर से स्टार्ट ही क्यों होता है? ये फ्रॉम बर्थ से ही, बर्थ होते होते ये मैच्योरिटी क्यों नहीं आ जाती, मैच्योर साइकिल जो है वो स्टार्ट क्यों नहीं हो जाता, इस सारे क्वेश्चन का रिप्लाई अभी हम आपको देंगे। बस अब समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स में दो सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स और प्राइमरी ओसाइट। तो ईच प्राइमरी फॉलिकल्स में प्राइमरी ओसाइट का नंबर जो है 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एट मैच्योरिटी प्राइमरी फॉलिकल का नंबर 60,000 से 80,000 होता है।
तो आप बता सकते हैं कि प्राइमरी ओसाइट का नंबर भी 60,000 से 80,000 होगा। ओके, क्योंकि जितने प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे उतने प्राइमरी ओसाइट होंगे। लेकिन फॉलिकुलर सेल्स का नंबर ऐसे 100 होता है, लेकिन पर ये जरूरी नहीं कि सारे प्राइमरी फॉलिकल्स में फॉलिकुलर सेल्स 100 हों, ये वैरी करता है। ओके, अब देखिए कि जब एक डिवीजन कैसे करेगा। फॉलिकुलर सेल जो है मिटोटिकली डिवीजन करता है, प्राइमरी ओसाइट जो है म्योटिकली डिवीजन करता है। ताकि कैसे डिवीजन करता है, ये फॉलिकुलर सेल जो है डिवीजन करने के बाद एक ग्रेफियल सेल्स का फॉर्मेशन करता है और ग्रेनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन करता है। फॉलिकुलर सेल्स जो है डिवीजन करने के बाद ग्रेनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, और प्राइमरी ओसाइट जो है म्यूटिकली डिवीजन करने के बाद सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग ओवम फीमेल एग के नाम से जानते हैं। ओके, सेकेंडरी ओसाइट ही फीमेल एग होता है। आखिर ये कब डिवीजन करेगा, कब डिवीजन करेगा? तो आपको बता दें कि एंट्रियल पिट्यूटरी से यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज होने के लिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है रोल प्ले करता है। ओके, आखिर ये जानते हैं कि आप इसीलिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रोल प्ले करता है प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज होने के लिए, ये कैसे रोल प्ले करता है? तो आप जानते हैं कि एंट्रियल पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कहाँ होता है? फ्रॉम द एंट्रियल पिट्यूटरी। और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ब्लड में चला जाता है। ओके, एंट्रियल पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है। आफ्टर दैट ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड से ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये प्राइमरी ओसाइट और फॉलिकुलर सेल से आकर अटैच कर जाता है। कैसे अटैच कर जाता है? वो ऐसे अटैच करता है कि प्राइमरी ओसाइट पर और फॉलिकुलर सेल्स पर, दोनों पर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिसेप्टर पाया जाता है। ओके, जिसमें जितना फॉलिकुलर सेल्स होगा वो उतना ही ज्यादा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अपने से अटैच कर पाएगा। जितना ही कम रिसेप्टर्स होगा वो उतना ही कम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अपने आप से अटैच कर पाएगा। तो जब इसका नंबर ज़्यादा होगा फॉलिकुलर सेल्स का, पर प्राइमरी फॉलिकल 100 होता है फॉलिकुलर सेल्स का नंबर, जब ज़्यादा होगा फॉलिकुलर सेल्स का नंबर ज़्यादा होगा तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिसेप्टर जो है वो ज़्यादा होगा। तो जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिसेप्टर ज़्यादा होगा तो इस फॉलिकुलर सेल से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा बाइंड करेगा। जब ज़्यादा बाइंड करेगा तो ये मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होगा। तो मोर एक्टिव होने पर, मेटाबॉलिकल मोर एक्टिव होने पर ये फॉलिकुलर सेल्स जो है वो मिटोटिकली डिवाइड कर जाता है और ये ग्रेनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, अभी हम बताते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स क्या है। और ये प्राइमरी ओसाइट जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर जो है इस प्राइमरी ओसाइट पर भी पाया जाता है और ये भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होकर म्योटिकली डिवाइड करता है और इस सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन करता है। ओके, सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से ये जो है फॉलिकुलर सेल्स का ग्रेनुलोसा सेल्स में कन्वर्ट होना और प्राइमरी ओसाइट का सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होना, एक इसे कहते हैं हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल। दिस मीन्स प्राइमरी फॉलिकल जानते हैं कि ओजेनेसिस का है, ओजेनेसिस के साइज में बड़ा हो जाना प्राइमरी फॉलिकल से। ओके, और प्राइमरी फॉलिकल का सेल्स ही
फोलिकुलर सेल्स डिवाइड करके ग्रेनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन, और प्राइमरी ओसाइट जो है डिवाइड करके सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन। तो ये जो है इसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या है? तो ग्राफियन फॉलिकल इज द ग्रुप ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड सेकेंडरी ओसाइट। ओके, ग्राफियन फॉलिकल इज द ग्रुप ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड सेकेंडरी ओसाइट। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल्स का फिगर है। ये आउटर लेयर जो आप देख रहे हैं, ओके, इसमें बाई लेयर्ड हो जाता है। प्राइमरी फॉलिकल जो है सिंगल लेयर आप देख रहे होंगे, जिसे हम लोग बेसल लेमिना कहते हैं, लेकिन ये ग्राफियन फॉलिकल में जब चेंज होता है तो ये बाई लेयर्ड हो जाता है। इसे आउटर लेयर को हम लोग ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसे हम लोग थिका एक्सटर्ना भी कहते हैं, और इनर लेयर को ट्यूनिका इंटरना, जिसे हम लोग थिका इंटरना भी कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट जो है थिका इंटरना के बाद जो फोलिकुलर सेल्स ग्रेनुलोसा लेयर में ग्रेनुलोसा सेल्स में कन्वर्ट होता है, तो ये 3 लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स आप देख पा रहे हैं। और ग्रेनुलोसा सेल्स का 2 to 3 लेयर जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, कंप्लीट जो सेल्स का लेयर देख रहे हैं, तो 2 दिखाया गया है, लेकिन इसका कंप्लीट लेयर जो होता है 2 to 3 लेयर्स होता है। ओके, ग्रेनुलोसा सेल्स का। लेकिन यहाँ पे ये जो हाफ लेयर आप देख रहे हैं, ये पूरा लेयर्स नहीं है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्यूमुलस ओफेरस। ये क्यूमुलस ओफेरस भी ग्रेनुलोसा लेयर्स ही है, लेकिन अंतर ग्रेनुलोसा लेयर्स में और क्यूमुलस ओफेरस में इतना है कि ग्रेनुलोसा लेयर्स जो है, ग्रेनुलोसा सेल्स जो है, वो 2 to 3 लेयर जो है वो कंप्लीट होता है, लेकिन क्यूमुलस ओफेरस जो है वो कंप्लीट लेयर नहीं होता, वो हाफ लेयर ही होता है। ओके, हाफ लेयर ही होता है, जिसके कारण इस क्यूमुलस ओफेरस का हाफ लेयर बनाने के कारण, दिस मीन्स इनकम्प्लीट होने के कारण, इसे कंप्लीट नहीं होने के कारण इसमें एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग एंट्रम कहते हैं। और इस एंट्रम में एक फ्लूइड होता है जिसे लिक्वल फॉलिकल कहते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट है, जो कि प्राइमरी ओसाइट म्यूटिकली डिवीजन करके सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी ओसाइट में भी 2 लेयर्स होता है। आउटर लेयर जो होता है वो कोरोना रेडिएटा लेयर होता है, और इनर लेयर जो होता है वो जोना प्लूसिडा लेयर्स होता है। ओके, कोरोना रेडिएटा लेयर जो है, ओके, आउटर लेयर को कोरोना रेडिएटा लेयर और इनर लेयर को जोना प्लूसिडा लेयर कहते हैं। ये सेकेंडरी ओसाइट जो है इस एंट्रम कैविटी में प्रेजेंट होता है, और इस सेकेंडरी ओसाइट सस्पेंडेड होता है क्यूमुलस ओफेरस से। सेकेंडरी ओसाइट एंट्रम कैविटी में सस्पेंडेड होता है क्यूमुलस ओफेरस से। ओके ओके, अब देखिए, एक ग्रेनुलोसा सेल्स जो है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बनाता है। एक ग्रेनुलोसा सेल्स प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि अभी हम आपको बताते हैं। ओके, अब देख लिए कि ग्राफियन फॉलिकल क्या है। तो ग्राफियन फॉलिकल इज द ग्रुप ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स। ओके, आफ्टर दैट ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन होने में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है अपना रोल प्ले करता है। किस प्रकार से रोल प्ले करता है, तो आप जानिए कि ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इस
लेयर को, ट्यूनिका एक्सटर्ना ट्यूनिका इंटरना लेयर को ब्रेक कर इस सेकेंडरी ओसाइट का आउटसाइड डिलीवर कर देता है। दिस मीन सेकेंडरी ओसाइट का आउटसाइड डिलीवर होना दैट इज डिपेंड ऑन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। आफ्टर दैट ए लेयर जो है कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। ओके, ये लेयर जो है कंप्लीटली उसके बाद क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इस सेकेंडरी ओसाइट जब आउटसाइड आ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इस लेयर को ब्रेक कर देता है। और जब ये सेकेंडरी ओसाइट आउटसाइड आ जाता है, सेकेंडरी ओसाइट का ग्रेफियन फॉलिकल से आउटसाइड आना, उसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। ओके, जो 14 दिन पर होता है, 14वां दिन पर होता है। दिस मीन्स नेक्स्ट मैचुरेशन, मैचुअल साइकिल के 14 दिन पहले। ओके, आप नेक्स्ट मैचुरेशन के 14 दिन पहले कहें। ओके, या जब मैचुरेशन बंद हो उससे कहें कि आगे 14वां दिन पर होता है। ओके, नेक्स्ट मैचुरेशन जब स्टार्ट हो मैचुअल साइकिल तो उसके 14वां दिन कहे, या आप कह सकते हैं कि आप इतना ही जानिए ना कि 14वां दिन जो है इसका ओवुलेशन होता है। इस सेकेंडरी ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट का आउटसाइड आना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। और एक किस दिन होता है, तो 14वां दिन, क्योंकि नेक्स्ट मैचुअल साइकिल स्टार्ट होने के 14 दिन पहले। ओके, अब देखिए ये लेयर जो है फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटरना लेयर जो है फिर क्लोज हो जाता है, और ये ग्रेफियन ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। ओके, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ल्यूटियल हार्मोन का सिंथेसिस करता है। ल्यूटियल सेल्स का सिंथेसिस करता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये ल्यूटियल सेल जो है कंप्लीट इस कैविटी में, एंट्रम कैविटी में कंप्लीट जो है ल्यूटियल सेल से भर जाता है। ओके, तो इसी ल्यूटियल सेल से भर जाना जिसे हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो आखिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो कॉर्पस ल्यूटियम इज द मास ऑफ ल्यूटियल सेल्स। कॉर्पस ल्यूटियम इज द मास ऑफ ल्यूटियल सेल्स, और इस कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी कहते हैं। ओके, क्योंकि वो येलो होते हैं। ओके, तो कॉर्पस ल्यूटियम इज द मास ऑफ ल्यूटियल सेल्स, और एक कॉर्पस ल्यूटियम से ही कॉर्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन होता है जिसे व्हाइट बॉडी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो ग्रेफियन फॉलिकल्स में चेंज होता है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज नहीं हो पाता उसे हम लोग एरेटिक फॉलिकल्स कहते हैं। क्यों चेंज नहीं हो पाता, जानते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज होने के लिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मानिए सिक्रेशन हो गया, हुआ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन मान लेते हैं कि हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स का नंबर जो है वो 100 नहीं है, कम है। ओके, हम आपको बताए थे कि फॉलिकुलर सेल्स का नंबर वैरी करेगा, प्राइमरी ओसाइट का नंबर वैरी नहीं करेगा, लेकिन फॉलिकुलर सेल्स का नंबर वैरी करेगा। तो मानिए कि यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स का नंबर कम है, तो रिसेप्टर भी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिसेप्टर भी कम होगा। जब रिसेप्टर कम होगा तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इस फॉलिकुलर सेल के रिसेप्टर से कम बाइंड करेगा। तो कम बाइंड होने के कारण फॉलिकुलर सेल जो है कंप्लीटली मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। जब कंप्लीटली मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा तो ये डिवीजन नहीं कर पाएगा। ओके, मीडियम नंबर अगर फॉलिकुलर सेल्स का है, और मीडियम नंबर होने के कारण इस पर रिसेप्टर जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वो भी मीडियम ही होगा, और ये मेटाबॉलिकली उतना एक्टिव नहीं हो पाएगा जितना कि इसे कन्वर्ट होने के लिए फॉलिकुलर से ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज होने के लिए जरूरत है। जिसमें जितना कि फॉलिकुलर सेल्स
उतना एक्टिव नहीं हो पाएगा कि फोलिकुलर सेल्स जो है ग्रेनुलोसा सेल्स में कन्वर्ट हो जाए और ये प्राइमरी ओसाइट जो है सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो है फिर आगे भी ये प्राइमरी फोलिकल्स में ही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर इसका प्राइमरी फोलिकुलर सेल्स का नंबर अगर बहुत कम है तो इस पर रिसेप्टर जो है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स वो भी बहुत कम होंगे, और बहुत कम होने के कारण ये जो फोलिकुलर सेल्स जो है फोलिकुलर सेल्स से उतने फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाइंड नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे, क्योंकि इस पे फोलिकुलर सेल्स बहुत कम है। फोलिकुलर सेल्स का नंबर बहुत कम होने के कारण इस पर रिसेप्टर बहुत कम है। रिसेप्टर कम होने के कारण फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बहुत ही कम फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से बाइंड कर पाता है ये फोलिकुलर सेल्स, इसलिए मेटाबॉलिकली ये बहुत ही कम एक्टिव हो पाएगा। ये उतना एक्टिव नहीं हो पाएगा कि आगे भी वो अपने प्राइमरी फोलिकल्स के रूप में ही एग्जिस्ट हो पाए। उतना भी मेटाबॉलिक एक्टिव नहीं हो पाया होगा कि वो एक कन्वर्ट हो जाए, फोलिकुलर सेल ग्रेनुलोसा सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो जब ये पूरा स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिकली पूरा स्लो हो जाएगा, तो ये जो है प्राइमरी फोलिकल डीजनरेट कर जाता है। और जब प्राइमरी फोलिकल डीजनरेट कर जाता है तो उसके प्रोसेस को कहते हैं फोलिकुलर एटरेसिया, और जो इसका प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं एटरेटिक फोलिकल। दिस इज प्राइमरी फोलिकल का डीजनरेशन हो जाना, डीजनरेट हो जाना, दैट इज कॉल्ड एटरेटिक फोलिकल्स एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोलिकुलर एटरेसिया। ओके, एक बात और हम आपको बताने वाले थे, मैच्योरिटी जो आता है वो 13 वीक 15 वीक में ही क्यों आता है। और जैसे कि प्यूबर्टी प्रीनेटल लाइफ में ही ओजेनेसिस का फॉर्मेशन हो जाता है, प्राइमरी फोलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब हम प्रीनेटल लाइफ में ही रहते हैं तो उसी समय हमारा प्रीनेटल लाइफ कहिए या जैसे जैसे ही हम जन्म लेते हैं एट बर्थ से ही हमारा मैच्योर साइकिल जो है वो स्टार्ट क्यों नहीं हो जाता है गर्ल्स में। ये आप जानते हैं कि मैच्योर साइकिल जो गर्ल्स में ही होता है, तो जन्म से ही क्यों नहीं स्टार्ट हो जाता है, तो उसके पीछे भी रीज़न जानिए। अब ये जानते हैं कि इस प्राइमरी फोलिकल को ग्रेफियन फोलिकल में चेंज होने के लिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है होगा तब ही तो प्राइमरी फोलिकल ग्रेफियन फोलिकल में चेंज कर पाएगा। तो क्या फ्रॉम द बर्थ फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल नहीं होता क्या? आइए देखते हैं। अब जानते हैं जैसे जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, दिस मीन्स एट बर्थ ये पाइनियल ग्लैंड जो है पाया जाता है, और पाइनियल ग्लैंड जो है वो मेलेटोनिन को सीक्रेट करता है। पाइनियल ग्लैंड मेलेटोनिन को सीक्रेट करता है, और मेलेटोनिन जो है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। ओके, इनहिबिट करता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, इसका फॉर्मेशन होने ही नहीं देता। तो इसी कारण स्पाइनल ग्लैंड और मेलेटोनिन को एंटी प्यूबर्टल हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्यूबर्टी आने ही नहीं देता। ओके, ये तो जब ये पाइनियल ग्लैंड होता है जो मेलेटोनिन को सीक्रेट करता है, वो इनहिबिट करता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सीक्रेशन को फ्रॉम द बर्थ। तो ये 12 वीक और 13 वीक में आखिर मैच्योरिटी क्यों आ जाती है? तो ये भी आप जानिए कि 12 वीक और 13 वीक में जो मैच्योरिटी आती है वो ये पाइनियल ग्लैंड जो है टिल 12-13 में अराउंड 12-13 ईयर्स ये पाइनियल ग्लैंड जो है वो डीजनरेट कर जाता है। और पाइनियल ग्लैंड जब डीजनरेट कर जाता है
पाइनियल ग्लैंड ही नहीं होता है तो मेलेटोनिन का फॉर्मेशन ही भी नहीं होगा। जब मेलेटोनिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करने वाला, रोकने वाला कोई हार्मोन ही नहीं होगा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फॉर्मेशन होगा ना। ओके, तो इसी कारण फ्रॉम द बर्थ, एट बर्थ, फ्रॉम बर्थ ए मैच्योरिटी जो है नहीं आ पाती, मैच्योर साइकिल जो है स्टार्ट नहीं होता, उसका रीजन यही है। और वो 12-13 वीक से 15 वीक से आखिर जो मैच्योर साइकिल स्टार्ट होता है, मैच्योरिटी आती है, उसके पीछे क्या रीजन है ये भी आप जान गए। ओके, अब आप एक बार और जानिए कि आखिर इस प्राइमरी फॉलिकल का जो नंबर होता है एट अबाउट 2 मिलियंस होता है और प्यूबर्टी में 60,000 से 80,000 हो जाता है, आखिर क्यों घट जाता है। तो आइए हम आपको बता दें कि देखिए फीमेल्स में जो मैच्योर साइकिल स्टार्ट होता है वो अराउंड 15 ईयर्स होता है, और जिसे हम लोग मीनार्च पीरियड कहते हैं, बिगनिंग ऑफ मंथ इज कॉल्ड मीनार्च, और जो एंड होता है वो 15 ईयर्स का अराउंड होता है, जिसे मीनोपॉज कहते हैं। ओके, तो एक टोटल बीच जो है वो रिप्रोडक्टिव एज जो है, रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है वो 35 वीक्स का होता है, और 1 मंथ में 1 ओवम का प्रोडक्शन जो है फीमेल कर सकती है, तो 1 ईयर में 12 एग का फॉर्मेशन कर सकती है। तो आप जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव मैच्योर साइकिल जो है वो 28 डेज का होता है, तो इस प्रकार से कंप्लीटली मैक्सिमम ओवम का प्रोडक्शन जो है पर ईयर वो 13 हो सकता है, क्योंकि मैच्योर साइकिल जो है वो 28 डेज का ही होता है। ओके, इसके कारण कंप्लीटली 30 मैक्सिमम 13 यानी 13 पर ईयर जो है उसका प्रोडक्शन कर सकती है। और एक पूरा रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है वो 35 वीक का होता है, 35 ईयर्स का होता है, तो 35 गुने 13 यानी कि 35